एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खा रहा है या फिर क्वाइटली उनको सुपर पावर दे रहा है। सच ये है, कोडिंग खत्म नहीं हो रही, कोडिंग का गेम बदल चुका है। एआई आज बॉयलर प्लेट लिख रहा है, बग्स पकड़ रहा है, पूरा ऐप जनरेट कर रहा है और इसी वजह से जूनियर रोल सबसे पहले हिट हुए। पर ट्विस्ट यहाँ है, 2026 के स्टार्ट में ही 1 लाख प्लस सॉफ्टवेयर रोल्स ओपन हुए, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स लेगा या नहीं, असली सवाल ये है तुम एआई के यूजर बनोगे या उसका रिप्लेसमेंट। एंड तक देखो, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वो एक स्किल जो 90% इंजीनियर्स इग्नोर कर रहे हैं और वही उनको क्वाइटली जॉब मार्केट से बाहर कर रही है। अब एक सेकंड रुक के ऑनेस्टली सोचो, आज तुम जब लिंक्डइन खोलते हो ना तो 2 चीजें एक साथ दिखती है। एक तरफ ले ऑफ्स, हायरिंग फीस, नो कॉल्स आफ्टर इंटरव्यूज, और दूसरी तरफ वही कंपनीज लिख रही होती है वी आर हायरिंग एआई रेडी इंजीनियर्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हें कंफ्यूज करता है और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन वैलिड है, क्योंकि प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम है साइलेंस में हुआ चेंज जिसका सिलेबस किसी कॉलेज ने अपडेट नहीं किया। पहले एक सिंपल एक्सपेक्टेशन होती थी, कोड लिखना आता है, फ्रेमवर्क आता है, ठीक है जॉब मिल जाएगी। आज एक्सपेक्टेशन है तुम कोड लिखने से पहले सोचना जानते हो या नहीं, और यहीं पे ज्यादा लोग स्टक हो जाते हैं। मैं डेली मैसेज देखता हूँ, भाई सब सीख लिया फिर भी कॉल्स नहीं आ रही, एआई के बाद तो फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, मैंने गलत फील्ड चूज कर ली क्या? अगर तुम भी ये फील कर रहे हो तो एक बात सीधी सी बोलता हूँ, तुम वीक नहीं हो, तुम आउटडेटेड मैट्रिक से खुद को जज कर रहे हो। आज कंपनीज ये नहीं पूछ रही कि तुमने कौन सा लैंग्वेज सीखा, वो देख रही है तुम प्रॉब्लम को कैसे देखते हो। एआई ने कोड को फास्ट बना दिया, इसलिए स्लो थिंकर्स एक्सपोज हो गए। और हाँ, एक हार्ड ट्रूथ सुन लो, जो लेऑफ्स हुए उनमें से मेजॉरिटी लोग बेड इंजीनियर्स नहीं थे, वो लोग थे जो रिप्लेसेबल वर्कफ्लो पे काम कर रहे थे। सेम पैटर्न, सेम ट्रिकेट्स, सेम सॉल्यूशंस। जब काम प्रेडिक्टेबल होता है एआई उसे सबसे पहले टारगेट करता है, इसलिए जूनियर रोल्स हिट हुए, इसलिए बैक ऑफिस डेव रोल्स गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जूनियर हो तो गेम ओवर है। इसका मतलब सिर्फ ये है, अब जूनियर रहना एक फेस नहीं, अब रिस्क है। अब एक सीन इमेजिन करो, तुम इंटरव्यू में बैठे हो, एआई अलाउड है, को पायलट भी ऑन है, इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है इस फ्यूचर को डिजाइन कैसे करोगे? तुम बोलते हो वेट मैं एआई से पूछ लेता हूँ। यहीं पे डिसीजन हो जाता है, क्योंकि कंपनी को एआई चलाने वाला नहीं चाहिए, कंपनी को एआई को गाइड करने वाला चाहिए। और ये स्किल कहीं लिखी नहीं मिलती, ना रोड मैप पे, ना कोर्स के थंबनेल पे। इस स्किल का नाम फैंसी नहीं है, पर इम्पैक्ट हैवी है। स्किल है प्रॉब्लम फ्रेमिंग। मोस्ट इंजीनियर सीधा सॉल्यूशन पे जंप कर जाते हैं, एआई भी वही करता है। पर जो इंजीनियर पहले ये पूछता है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है, इसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, गलत सॉल्यूशन का रिस्क क्या है, वो इंजीनियर एआई से 10x ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और ऑनेस्टली 90% लोग यहीं पे लेजी हो जाते हैं। वो सोचते हैं एआई इतना स्मार्ट है, सोच लेगा, पर एआई कॉन्टेक्स्ट नहीं जीता, तुम जीते हो। एआई प्रेशर फील नहीं करता, तुम करते हो। एआई ब्लेम नहीं लेता, तुम लेते हो, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अब एक और बात जो कोई ओपनली नहीं बोलता, एआई के बाद एवरेज बनना महंगा हो गया है। पहले एवरेज इंजीनियर सरवाइव कर लेते थे, आज एवरेज इंजीनियर कंपेयर हो जाता है डायरेक्टली एआई के आउटपुट से। इसलिए लोग बोल रहे हैं एआई कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है। नहीं, एआई मिरर दिखा रहा है और मिरर अनकंफर्टेबल होता है। पर गुड न्यूज ये है, एआई सबको रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई फिल्टर कर रहा है। जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है वो बाहर हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछता है वो अंदर आ रहा है। तो अब प्रैक्टिकल बात, अगर तुम आज सॉफ्टवेयर फील्ड में हो या आने का सोच रहे हो तो ये समझ लो फ्यूचर उनका है जो एआई को टूल नहीं टीममेट समझते हैं, जो बोलते हैं
एआई ये सॉल्यूशन क्यों गलत हो सकता है, एआई एज केस क्या हो सकता है, एआई अगर बिजनेस गोल चेंज हो जाए तो क्या, ये कन्वर्जेशन स्किल है और यही तुम्हें जॉब मार्केट में जिंदा रखेगी। अब लास्ट लूप क्लोज करते हैं। एआई जॉब खा रहा है, हाँ उनकी जो सोचना बंद कर चुके थे। एआई सुपर पावर दे रहा है, हाँ उनको जो क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। और वो एक स्किल जो 90% इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना सॉल्यूशन से पहले। अगर तुम ये सीख गए तो एआई तुम्हारा कंपटीशन नहीं होगा, एआई तुम्हारा एम्पलीफायर बन जाएगा। और अगर नहीं सीखा तो प्रॉब्लम एआई नहीं होगी, प्रॉब्लम तुम्हारा अप्रोच होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ होप नहीं रियलिटी लगा तो शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी फियर में डिसीजन ले रहा है। और अगर तुम चाहते हो और ज्यादा ग्राउंडेड रियल वर्ल्ड ब्रेकडाउन, बिना हाइप बिना फेक मोटिवेशन, तो चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि फ्यूचर स्कैरी नहीं है, बस क्लियर नहीं है। और क्लैरिटी सिर्फ सोचने से आती है।